हाँ, ये एक आँखें खोलने वाली रिपोर्ट है। ख़ास तौर से हमारा बड़ा गाँव जलालपुर है। यहाँ अचानक कुत्ते इस तरह भैरा गए हैं। उसकी वाहिद वजह जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर जो चीज़ों को समझा है, जाकर देखा है, तो वो यही है कि जिस तरह 1 हफ़्ते से यहाँ स्लॉटर हाउसेज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ जैसे-जैसे एहतजाज तेज़ हुआ है, तो उन्होंने कुछ जो खेतों के अंदर खुले में जो खेतों में इस तरह जहाँ-जहाँ वो अपनी गिलाज़त को डाल रहे थे, उसमें खून भी था, उसमें कुछ मांस के वो अवशेष थे, वो ना मिलने की वजह से कुत्ते भूखे हो गए हैं। तो ऐसे वो कुत्ते जो फैक्ट्रियों के आस-पास इसी बुनियाद पर पल रहे थे, बढ़ रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने गाँव का रुख किया है, तो वो एक चीर-फाड़ करने वाले जानवर की तरह बच्चों पर, जानवरों पर और यहाँ तक के बड़े लोगों पर, चाहे वो औरतें हों, चाहे मर्द हों, सब पर वो हमले कर रहे हों। कल ख़ास तौर से कल की अगर बात की जाए, तो कल ही गाँव जलालपुर में 5 से 6 केसेज़ अचानक जो है इस तरह के हुए, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों के चेहरों पर जो है बंदरों की तरह कुत्तों ने हमला किया और चेहरे पर ख़राश आ रही है, कहीं फाड़ दिया है, यहाँ तक कि हाथ-पैरों की बोटियों को खींच के ले जा रहे हैं। तो इस हवाले से हमने शासन प्रशासन के सामने भी बात रखी है, लेकिन शासन प्रशासन से हमारी अपील है, मांग है कि इस मामले को जो ये कुत्तों के जो फाड़ने की आदमखोर की तरह जिस तरह कुत्ते फाड़ने की जो शिकायतें रिपोर्ट आ रही हैं, ये बहुत गंभीर और चिंताजनक विषय है। मेरा नाम अजीज हुसैन, मैं फ़िलहाल ग्राम पंचायत जलालपुर का सरपंच हूँ। जलालपुर गांव में कुत्ते काटने का मामला सामने आया है, किस तरह से देखने क्या कहें? जलालपुर गांव में जो ये कुत्ते काटने का जो मामला सामने आया, ये पूरी मेवात के लिए एक आईना है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में हम बूचड़खानों से किस किस अलग प्रकार की जो परेशानियां हैं, जो हमारे सामने जो मुसीबतें आ रही हैं, उनको हमें झेलना पड़ेगा। अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ हम लोगों को एक गंदगी का सामना करना पड़ेगा, एक बदबूदार हवा का सामना करना पड़ेगा, बट अब हम लोग एक एक ये भी एक नया केस हो गया कि बूचड़खानों से जो निकल रही जो गंदगी है, जो खून और जो यहाँ से जो मीट के अवशेष निकलते हैं, उनकी वजह से ये जो कुत्ते हैं ये मांसाहारी हो चुके हैं और अब ये एक आदमखोर कुत्ते बन चुके हैं, जो बच्चों को फाड़ रहे हैं, बकरियों को फाड़ रहे हैं, छोटे छोटे जो भैंस के जो पड्डे होते हैं, बछड़े होते हैं, उनको फाड़ रहे हैं। मेरे गांव में कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा बकरियों को अब तक खा चुके हैं ये, और कम से कम 7-8 जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें हमारे नौजवान, एक हमारे नौजवान जो अभी यहाँ थे 38 साल के रविंदर, उनको उनके हाथ को कल खाने की कोशिश करी थी एक कुत्ते ने, उसके हाथ पे भी निशान है। एक हमारे जो पड़ोस का गांव है फिरोजपुर ढेर, मेरी पंचायत में लगता है, वहाँ पर एक महिला को कल बहुत बुरी तरीके से कुत्तों ने फाड़ा था। इस तरीके से हमारे आसपास के हर गांव में, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरे गांव में, हमारे मांडीखेड़ा में भी कल 7 से 8 केस थे। तो ये कुत्तों का जो आतंक है, ये हम लोगों को बूचड़खानों की देन है। क्या मानते हैं, किस तरह से कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए जिस तरह से बूचड़खाने में लोगों के लिए जी का जंजाल बने हुए? देखो जी, कोई भी जो बीमारी होती है, सबसे पहले उसके रूट कोज को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इन बूचड़खाना ही इन कुत्तों के जो कहर जो चल रहा है, उसका रूट कोज है। तो अभी टेम्परेरी तौर पे हम 1-2 कुत्तों को पकड़ कर यहाँ से बाहर कर सकते हैं, बट आने वाले टाइम में यही कुत्ते फिर और नए कुत्ते पैदा हो जाएंगे। मेन मसला बूचड़खानों से निकलने वाली गंदगी और ये बूचड़खाने। अभी यहाँ जैसे एक दादी ने बताया था यहाँ पे कि ये सरकार हमें अगर रोजगार देना चाहती है तो बूचड़खाने ही क्यों? दुनिया में बहुत तरीके के रोजगार है, दूसरी तरीके की फैक्ट्री दीजिए। आपने मध्य प्रदेश में अभी इंदौर में सरकार ने जो खिलौने की फैक्ट्री, वहाँ पे इंसेंटिव दे रखे हैं, 100% इंसेंटिव। यहाँ पे हम लोगों को ऐसा बूचड़खाने ही क्यों दिए जा रहे हैं? पूरा हरियाणा पड़ा है, कहीं और भी बूचड़खाने दीजिए। आप ये देखो कि एक ही पंचायत जो हमारी मांडीखेड़ा की पंचायत है, उसके अंदर 7 बूचड़खाने हैं, जिनमें से जो हमारी जो सिविल हॉस्पिटल है मांडीखेड़ा की, सबसे पुरानी हमारी हॉस्पिटल है, उसके 2 किलोमीटर की रेडियस में 7 बूचड़खाने बन रहे हैं। आप अभी 3 बूचड़खाने चालू हैं, जिस दिन ये 7 चालू हो जाएंगे उस टाइम बदबू का क्या हाल होगा यहाँ पर। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से, सरकार से, कि इन बूचड़खानों को यहाँ से भगाइए, इन बूचड़खानों को यहाँ से हटाइए, ताकि हम इस तरह की जो ये गंदगी है, जो बीमारी है, इससे बच चुके हैं। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट रिपोर्ट बताता हूं कि जो हमारे टीबी बोर्ड है, उसने एक रिपोर्ट MZQ संस्था के साथ में मिलकर की है। मेवात के अंदर 56% टीबी इंक्रीज हुई है पिछले 2-3 सालों के अंदर। कैंसर के केसेस हर गांव में 10-12 इंक्रीज हुए हैं, जहां जहां पर ये बूचड़खाने खुल रहे हैं। सटकपुरी में 8 से 9, द ट्रिब्यून की रिपोर्ट थी कुछ दिन पहले कि 8 लोगों की मौत कैंसर से हो गई है सटकपुरी गाँव में। तो और
जो नूह जिला है वो पूरे प्रदेश का एक मात्र जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर बच्चों की मौत होती है। और ऊपर से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो नूह डिस्ट्रिक्ट है वो जो हमारा सेंट्रल वाटर कंट्रोल बोर्ड होता है, जो वाटर एस्टीमेट कमेटी होती है, उसके मुताबिक यहाँ पर 67% वाटर का दोहन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये एक क्रिटिकल वाटर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इस तरह के कारखाने नहीं लगाए जाएँ जहाँ पर पानी का ज़्यादा यूज होता हो, और जहाँ पर ये हमारा NCR से आप देखते हो कि हम 60 किलोमीटर